आज की जो हमारी वीडियो है विंडोज़ एंड इट्स कंपोनेंट्स के अंदर आज हम आपको सिखाएंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स। जी हाँ, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन जो कि जब भी आप अपना कभी कोई फोल्डर, एप्लीकेशन, फाइल ओपन करते हैं और आपको दिखाई देते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे, ये क्या होते हैं और इनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो थ्योरी लिखी हुई है। इसमें कह रहा है कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन्स इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स आर द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। द फर्स्ट व्हेन क्लिक्ड मिनिमाइज योर स्क्रीन, इसमें जो सबसे पहला बटन होता है वो आपकी स्क्रीन को, जो भी आपने कंप्यूटर पे फिल किया हुआ है पूरा, चाहे वो कोई फोल्डर हो, चाहे वो कोई फाइल हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, उसको क्या कर देता है, क्लिक करते के साथ ही आपकी जो स्क्रीन है उसको मिनिमाइज कर देता है। और जो आपकी स्क्रीन होती है, जो आपका फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन है, वो सेंड हो जाता है टास्क बार में, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ सेंडिंग इट टू द टास्क बार। इसके बाद जो सेकंड नंबर का बटन होता है, द सेकंड वन मिनिमाइज योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता है, मतलब छोटा कर देता है। एंड अगर आप चाहते हैं छोटी स्क्रीन को बड़ा करना है तो फिलिंग ऑल द डेस्कटॉप विद द डॉक्यूमेंट यू आर वर्किंग विद। अगर आप चाहते हैं बड़ी को छोटा करना है या छोटी को बड़ा करना है, तो दोनों काम इस बीच वाले बटन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। एंड जो लास्ट का जो बटन होता है, द लास्ट बटन यूज टू क्लोज योर डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई एप्लीकेशन, फाइल या फोल्डर ओपन किया हुआ है तो आप इस जो क्लोज बटन होता है, तीसरे नंबर का जो बटन है, लास्ट बटन, इससे आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जैसे इसमें लिखा हुआ है टॉप राइट कॉर्नर, तो जो हमारी स्क्रीन होती है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ डायरेक्शंस होती हैं। तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन समझनी होंगी, क्योंकि कोई चीज़ अगर यहाँ पे लोकेट होती है तो डायरेक्शन के थ्रू ही आपको समझाई जा सकती है कि किस तरफ होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे, सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे लेफ्ट साइड में है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये है टॉप सेंटर, ये है टॉप राइट कॉर्नर। कॉर्नर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोने में है, ठीक है, कोने को कॉर्नर बोलते हैं। तो टॉप राइट कॉर्नर ये यहीं पे होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। उसके आप देख रहे हैं मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, उसके बाद बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। इस तरीके से हमारी स्क्रीन पे ना 9 अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, जिसपे कि हम कोई भी अपना जब चीज़ को लोकेट करते हैं, हम देखते हैं, तो हमें डायरेक्शंस हमें बहुत मतलब इसमें हेल्प करती हैं, जिससे कि हमें इजीली वो चीज़ मिल जाती है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेन स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखाई देंगे। और मैं आपको तीनों चीज़ें खोल के दिखाऊंगा। और आप हमेशा याद भी रखें, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम 3 चीज़ों पे ही अधिकतर काम करते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एप्लीकेशन ओपन करके हम किसी फाइल को तैयार करते हैं, और उस फाइल को तैयार करने के बाद फिर हम उस फाइल को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइस के अंदर, यानी कि फोल्डर के अंदर। हम फोल्डर में संभाल के रख देते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये अब आपका देख रहे हैं डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप पे मैं सबसे पहले आपको ओपन करना सिखा रहा हूँ माई कंप्यूटर। जैसे कि आपको पता है, हमारी किसी भी फाइल को सेव करके रखने की एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें सारी फाइलें हमारी दिखाई देती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे आपको तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला होता है मिनिमाइज, दूसरा है रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज, या फिर तीसरा है क्लोज। तो इसमें सबसे पहला जो मैं आपको तीनों चीज़ें खोल के दिखाऊंगा। पहले मैंने भी आपको क्या खोल के दिखाया है, माई कंप्यूटर। अब मैं यहाँ से एक वर्ड की फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये आप वर्ड की फाइल दे सकते हैं, ओपन में कर रहा हूँ और ये फाइल ओपन हो गई है। एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, ये एप्लीकेशन ओपन हो गया है, ठीक है, वर्ड का। अब इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जो मैंने सेव कर रखी है, मुझे उसे ओपन करना है, तो मैं उसको भी देखो यहाँ से आपको ओपन करके दिखाता हूँ किसी अदर फाइल को। मान लीजिए मैंने आपको ये फाइल है, जेपीजी फाइल है, पेंट के अंदर हम आप देख पा रहे हैं इसको, ये मैंने पेंट ऑप्शन खोल दिया। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कोई भी चीज़ ओपन करी है तो उसके अंदर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन जरूर शो हो रहे होंगे, चाहे वो डाउनलोड्स हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो पेंट हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम हमारा जो सबसे पहला काम है, जो हमें सीखना है कि अगर मान लीजिए मैंने कंप्यूटर पे ये जो एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए इस एप्लीकेशन को डाउन करना चाहता हूँ, तो इट इज़ पॉसिबल। मैं क्या करूँगा, मैं मिनिमाइज जो बटन है इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, मेरा जो पेंट वाला ऑप्शन है बंद नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीसी, जो हमने माई कंप्यूटर अपना ओपन किया हुआ था, उसको भी हम इसी तरीके से मिनिमाइज करके
सेंड कर सकते हैं टास्क बार में, ये भी बंद नहीं हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। माय डॉक्यूमेंट्स देखिए ये भी मैंने बंद कर यानी कि डाउन कर दिया। अब क्या है कि मुझे मेरा डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका डेस्कटॉप ही खुला हुआ है। अभी जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको देखिए टास्क बार में यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी, आपको दे रही होंगी सारी चीज़ें दिखाई। ये इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि हमने उसको भी थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज किया है। अब अगर मुझे किसी भी चीज़ को ओपन करना है, जैसे पेंट वाली इस फाइल को ओपन करना है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये फाइल अगेन वापस आ जाएगी। MS वर्ड को ओपन करूँगा तो देखिए ओपन आ गई, MS वर्ड की फाइल ओपन हो गई। उसके बाद अगर मैं किसी फोल्डर को ओपन करूँगा तो देखिए फोल्डर भी ऐसे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये तो होता है मिनिमाइज का इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं मैक्सिमाइज की। मैक्सिमाइज का काम क्या होता है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे को अगर कोई एप्लीकेशन को आधा डेस्कटॉप भी देखना है और आधा वो एप्लीकेशन भी देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के जो मिनिमाइज के साथ का जो बटन है मैक्सिमाइज, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं देखिए ये स्क्रीन छोटी हो गई। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, जो टॉप पे ना टास्क बार है वहां पे जैसे लेफ्ट क्लिक दबा के रखूंगा मैं इसको कहीं भी मूव भी कर सकता हूँ। देखिए मूव कर रहा हूँ ना मैं। तो ये क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फाइल फोल्डर जो भी आपने ओपन किया हुआ है आप उसको आधा यानी कि छोटे साइज में देखना चाहते हैं तो इट इज़ पॉसिबल। आप इसको ऐसे करके छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। और आपको अगर ये पूरे स्क्रीन पे चाहिए तो अब आप देखिए मैक्सिमाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए मैक्सिमाइज लिखा हुआ है। तो अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब पूरी स्क्रीन पे फील हो जाएगा। आप चाहते हैं पूरी स्क्रीन पे फील है और मेरे को छोटा करना है तो मैं छोटा कर सकता हूँ। ऐसा हम जब करते हैं जब हमें एक साथ 2, 3, 4 एप्लीकेशंस पे काम करना हो। तो अब देखिए मैं अगर माई कंप्यूटर चाहूँ कि मेरे को माई कंप्यूटर पे भी काम करना है थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे MS वर्ड पे भी काम करना है, पेंट में भी काम करना है, तो देखिए मैंने PC को ओपन किया, मैंने इसको भी ऐसे यहाँ से रीस्टोर डाउन कर दिया। देखिए ये भी छोटा हो गया और इसको मैं उठा के ऊपर से ऐसे खींच के लेकर आया तो ये देखिए मेरे साइड में आ गया यहाँ पे। और मैं इसको भी साइज़ को कैसे भी छोटा बड़ा कैसे भी अपने हिसाब से अरेंज कर सकता हूँ। तो ये होता है मैक्सिमाइज का काम, ठीक है। अब इसके बाद क्लोज का क्या काम है। क्लोज का काम होता है कि जब आप किसी भी फाइल फोल्डर या एप्लीकेशन को काम कर चुके हैं उसके ऊपर, अब आप चाहते हैं कि इसको मेरे को बंद करना है तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे आप इसको क्लोज करते हैं ना, क्लोज करते के साथ ही आपकी वो चीज़ बंद हो जाएगी। आपने देखिए यहाँ से इसको क्लोज किया, आपने यहाँ से इस MS वर्ड को भी क्लोज कर दिया, आपने यहाँ से इस माई डॉक्यूमेंट को भी क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि आपको जो हमारा टास्क बार है, टास्क बार पे ना तो कोई पेंट का ऑप्शन खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ना कोई आपको फोल्डर खुला दिखाई दे रहा है, कुछ ओपन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आपने जो लास्ट बटन था क्लोज बटन, उससे आपने इस चीज़ को बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपको चाहते हैं कि आपने किसी फाइल पे काम करना है और अभी उसको आपको क्लोज नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन किया हुआ है आपने, ओपन करके आप उसको मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। आप मिनिमाइज करेंगे, वो नीचे आपको दिखता रहेगा जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो आपका दूसरे नंबर का बटन है, अगर आप चाहते हैं स्क्रीन को छोटा करके देखना है तो आप छोटा करके देख सकते हो। अगर आप फिर से उसी बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर आपको वापस पूरी स्क्रीन पे फील कर देगा। और जो तीसरा बटन है, तीसरे बटन का जो काम है वो काम है कि अगर आपका जो भी एप्लीकेशन फाइल फोल्डर पे काम कंप्लीट हो गया है, आप चाहते हैं कि अब मेरे को इसको बंद करना है क्योंकि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं क्लोज बटन का इस्तेमाल करके उसको बंद कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, पहली बात। दूसरा, इसको जो भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो आप ज़रूर करें इस चीज़ की। आप बहुत सारे फाइल फोल्डर एप्लीकेशन ओपन करें, फिर उनको मिनिमाइज़ करके देखें। जैसे मान लीजिए देखिए मैंने फोल्डर ओपन किया, मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, फिर मैंने इसको छोटा करके देखा, फिर मैंने इसको बड़ा करके देखा और फिर मैंने इसको क्लोज करके देखा। ऐसे आपको ये काम कम से कम 10 बार करना होगा। 10 बार अगर आप कम से कम इसको करते हैं तो कभी भी आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का जो इस्तेमाल है कभी नहीं भूलेंगे। और हमारा जो YouTube वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मिल जाएगी, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे MCQ बेस्ड। आप उनको जैसे आंसर करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो और मजबूत हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, आज वो कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारी अगली वीडियो है, अगली वीडियो के अंदर हम आपको स्टार्ट बटन का क्या काम होता है ये सिखाएंगे। थैंक यू।